हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ माय चैनल जय मां शीतला देवी। कैसे हैं आप सब? मूड अच्छा करने की कोशिश करती हूँ। काम को लेकर के कुछ ना कुछ ऐसे कुछ लोग आ जाते हैं, ऐसे कुछ बच्चे हैं जो आ जाते हैं जो दिमाग आपका घुमा सकते हैं। ये बात मेरी ना, जो दरबार वगैरह लगाते हैं या जो लोग दूसरों को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, वो बहुत अच्छे से समझ लेंगे। लेकिन अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और अगर आपको कुछ सीखने को मिल रहा है ना, तो अपने बच्चों को, अपने आसपास के लोगों को ज़रूर सिखाओ। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग आते हैं, हालांकि मैं कभी रिवील नहीं करती हूँ। अच्छे लोग भी आते हैं और मतलबी लोग भी आते हैं। स्पेशली 90% तो अपने मतलब के लिए आते हैं कि हमें सवारी दे दो, ठीक है, कोई ऐसी साधना बता दो, कुछ ऐसा जादू कर दो कि माँ हमारे घर में आके सारे काम करने लग जाए। कुछ ऐसा कर दो कि हमारे पास ऐसी साधना दे दो हमें कि हम जैसे ही बोले वैसी माँ तुरंत प्रकट हो जाए और माँ जो है हमारे सारे काम कर दे। हमारे सामने अगर कोई बैठा है तो हम उसके बारे में सारी चीज़ें खोल के बता दें। कुछ ऐसा जादू कर दो कि हमारे पैसे आने लग जाएं। कुछ ऐसा जादू कर दो कि सृष्टि पलट दें हम। भाई रुक जाओ, तुम सोचो ज़रा। माँ किसी की बाप की नौकर नहीं है। माँ अपनी मर्जी से आती हैं। और सवारी 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 क्या लगा रखा है? मतलब आपको यही लगता है कि माँ आएंगी, सर घुमाएंगी, तभी हमारा कोई काम होगा, तभी हमको दुनिया को दिखा सकेंगे हाँ भाई हमारे पर देवी आती है, हमारे पर माँ आती है, हमारे पर योगिनी आती है। सर घुमाना इज़ नॉट अ सल्यूशन। सर घुमाने की वजह से आज के समय पे लोगों ने मजाक बना रखा है। हर किसी को माई नहीं आती है। अगर किसी के सर पे आके सच में माई खेल रही है ना, वो बहुत खुश नसीब वाला इंसान है। आज के समय पे लोग सर घुमाना इसलिए चाहते हैं क्योंकि उनको चलाना है धंधा, उनको करना है बिजनेस, उनको चलाने हैं दरबार, कि हमारे पास 100 लोग जुड़ जाएंगे, हमारा दरबार चलने लग जाएगा। और फिर क्या होता है, माई दरबार बंद करवा देती है। जिन लोगों के भी दरबार चलते हैं फिर बंद होते हैं, फिर चलते हैं फिर बंद होते हैं, समझ जाओ तुम्हारे ऊपर कोई ना कोई प्रेत हाजिर है, या तुम्हारे घर में कोई ना कोई तंत्र चल रहा है, या तुम्हारे ऊपर जो सवारी आ रही है प्रेतों की आ रही है, इसलिए तुम्हारे वचन झूठे हो जाते हैं। सर घुमाने की जो चीज़ें आप लोगों ने आजकल सीख रखी हैं, मुझे नहीं पता कौन सिखाता है, क्या करता है, लेकिन सर घुमाना माँ का आना प्रतीक नहीं है बेटा। माँ का प्रतीक ये होता है कि माँ अंदर बैठ के आपको सब बताती हैं। वो बात सिर्फ आप समझ सकते हो, आपका ना हस्बैंड समझ सकता है, ना आपके बच्चे समझ सकते, ना आपकी बीवी समझ सकती है, ना आपके घर परिवार समझ सकते हैं। यहाँ तक कि सृष्टि भी नहीं सुन सकती है कि वो आपको क्या कह रही हैं। तो ये ब्लेसिंग्स आपके अंदर से आ रही है, इसका मतलब आपके कर्मों की वजह से वो चीज़ मिली है। आपने जो दुख भोगे हैं, आपने जो लोगों के काम करे हैं, आपने जो अपनी नीयत को साफ सुथरा रखा है ना, उसके वजह से माँ आपको मिलती हैं। इसके वजह से नहीं मिलती हैं कि आप सर घुमाओ, 4 लोगों को बताओ नहीं हमारे पर माँ आती है, हम लोगों को डरा के रखे, हमारे साथ बदतमीजी मत करो, हमसे दूरी बना के चलो। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। माँ के नाम से 1 रुपया भी आप खा नहीं सकते हो अगर माँ ना चाहें तो। अगर माँ ने आदेश कर दिए हैं कि आप 1 रुपया खा सकते हो या जो भी, तो ही आपके पेट में पचेगा, तो ही आपके घर में फलित होगा। नहीं तो माँ ने आदेश नहीं किए हैं, आप नहीं ले सकते हो पैसे। लेकिन आधे से ज़्यादा लोग, कोई पीर चला रहे हैं, कोई बेताल लेकर घूम रहा है, कोई अग्नि बेताल लेकर घूम रहा है, कोई फुटिया लेके घूम रहा है। ये सारी चीज़ों के द्वारा भी आपकी पुच्छा दी जाती है और आपको लगता है महामाई खेल रही हैं, महामाई आ रखी हैं। और फिर क्या होता है, घर में विनाशकारी विपरीत बुद्धि, सारी चीज़ें जो है विनाश की तरफ चलीती हैं। क्योंकि जैसे दरबारों में आप जाओगे वैसा ही आपके घर में लक्षण आएगा। तो भाई, देवी देवताओं का काम, भगवान का काम स्लो प्रोसेस में होता है। जब आप किसी भगवान से जुड़ते हो, आप कोई मंत्र उठाते हो, तो आपको 1.5 से 2 साल का वक्त देना होता है। आप अगर किसी देवता को सिद्ध करना देखो, देवता देवी को सिद्ध करने की हमारी कोई औकात नहीं है। हाँ, हम प्रसन्न कर सकते हैं, हम आशीर्वाद ले सकते हैं कि हमारा कोई दुख जो है बढ़ा ना सके, हमें कोई तंत्र ना कर सके। हम अगर किसी की हेल्प करना चाहें तो हमें इतनी वाक सिद्धि मिल जाए कि हम किसी की हेल्प भी दिल से कर सकें। तो हम एक देवता को, जब देवी को जब हम सिद्ध करने जाते हैं तो 7 से 8 साल का भी समय लगता है, 15-15 साल का भी समय लगता है। तो जो भी लोग मेरे पास आते हैं मैं उनको बता रही हूँ, और जो लोग ये सुन रहे हैं, जो नहीं भी आ रहे हैं, उनके लिए भी मैं बता रही हूँ, सवारी आना सब कुछ नहीं है। सवारी आएगी, पूरा जीवन बदल जाएगा,
कुछ नहीं खा सकते, कुछ नहीं पी सकते बाहर का, सब कुछ छोड़ना पड़ता है। कभी कभी मायके आदेश आते हैं कि अन्न छोड़ दो 1.5 महीने तक, सिर्फ फल पे रहो। कभी कभी मायके आदेश आते हैं कि ब्रह्मचर्या मेंटेन करो 1.5 साल तक। कभी माई बोलेंगी कि पति से दूरी बना के चलो, ये वाली साधना करनी है। कभी बोलेंगी ये गुरु बनाना है, कभी बोलेंगी रात को बैठना है, कभी बोलेंगी दिन को बैठना है। तो इतना आसान नहीं है सवारी ले पाना। जो आपको सुरूर होता है, जो आपका सर हिलता है, जो आपको वाइब्रेशन फील होती है, वो चक्र खुलने की वजह से होती है। माई जब आती हैं पूरे वेग में आती हैं और वो वचन करती हैं और वो वचन सत्य होते हैं। और जिसके ऊपर माई की कृपा है ना, वो बिना सवारी के भी अगर मुंह से एक चीज़ निकाल देगा ना, तो वो भी होती है। हमेशा सवारी सवारी नहीं करनी चाहिए आप लोगों को। ये जो आजकल आप देख रहे हो ना, ये आधे ढकोसले हैं और आधी सच्चाई है। मंत्र जाप करने से, गुरु बनाने से सवारी मिल जाती, देवता मिल जाते, तो आज के समय पे भारत में 50 to 60% लोग सवारी लेके घूम रहे होते। हर 10 घर 15 घर छोड़कर एक देवी खेल रही होती, हर 15 घर 50 घर छोड़कर एक देवता खेल रहे होते। तो ये क्यों नहीं संभव है? आज के समय पे जो रिवील हो रही हैं चीज़ें कि ये मंत्र जाप कर लो, वो मंत्र जाप करो, आते हैं मेरे पास। हमको लगा देवी का मंत्र है और हमने जाप कर लिए, आ गई यक्षिणी, आ गई पिशाचिनी। तो जब तक गलती नहीं करोगे तब तक गलती की सज़ा नहीं मिलेगी। और जिन लोगों को लगता है कि सवारी आने से हम दरबार लगा लेंगे, हम पैसे कमा लेंगे, हमारा जो मान प्रतिष्ठा है, मान सम्मान है, वो बढ़ जाएगा, तो ऐसा बिल्कुल गलत जा रहे हो। सवारी कभी भी नहीं आएगी ऐसा सोचोगे तो। और सवारी, कितने सारे लोग पढ़े हुए हैं, कितने सारे लोग मेरे पास आते हैं जिनके पास सच में देवी भी चल रही हैं, लेकिन फिर भी उनके काम रुकते हैं, फिर भी उनके काम रुके हुए हैं। बेचारा परेशान हो रखा है, बेचारे के घर में खाने को निवाले को पैसे नहीं है। बड़े से बड़े टैलेंटेड लोग आते हैं मेरे पास, लिखना चालू कर दिया है मंत्र उन लोगों ने। एक तो पागल मेरे पास आता, बोलता है मैं तो मंत्र बना लेता हूँ, बोलो, और करना कुछ नहीं आता। घर में सारे भूखे नंगे पड़े, मंत्र लिख रहा है वो। पहले तो तुम अपनी सामाजिक कार्य तो निभा लो, तुम्हारे साथ जो कर्म जुड़े हुए हैं पहले उसको तो पूरा कर लो। तुम्हारे बच्चे रो रहे हैं, तुम्हारी बीवी को परेशानी हो रही है, तुम्हारे पति को परेशानी हो रही है, पहले बेसिक जो तुम्हारी भक्ति है वो तो कर लो ना। पेट पूजा का तो तुम्हें व्यवस्था करना पड़ेगा ना। अपना चलो, अपना चलता है। जो लोग शक्ति के साथ जुड़े हैं उनको कुछ मिले ना मिले एक ही चीज़ है, वो निभा लेते हैं। लेकिन जब आपके ऊपर बच्चों का ये है, जिम्मेदारी है, तो उनके बारे में तो आपको सोचना पड़ेगा। आगे चल के तो बच्चा गाली बकेगा तुम्हें कि बाप कुछ करके नहीं गया। तो जो भी लोग को लगता है भाई सवारी आने से सारे रास्ते खुल जाते हैं, सवारी आने से हमारे सारे जो बोलते हैं कष्ट दूर हो जाते हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है देवी देवता को चलाने का क्या मतलब होता है। आप कुछ खा नहीं सकते सुबह उठ के, चाहे 7 बजे उठ रहे हो, चाहे 5 बजे उठ रहे हो। जब आपकी पाठ पूजा होगी, जितने भी घंटे आप पाठ पूजा करो, सुबह टिफ़िन बना रहे हो, स्कूल भेज रहे हो, जो भी कर रहे हो, जब आप फ्री हो रहे हो पूजा पाठ करके ही आपके मुंह में कुछ जाता है। व्रत होते हैं, तुम्हारे पास कोई दुख तकलीफ में आ रहा है तो तुम्हें इतनी शिक्षा आनी चाहिए, इतनी विद्या आनी चाहिए कि तुम उसको निकाल सको, नहीं तो तुम्हारे ऊपर भी दोष आता है। तुम झूठ बोल दे रहे हो अपनी मतलब के लिए, उसका भी दोष आता है। तुम नॉनवेज खा ले रहे हो, उसका भी दोष आता है। तुम ड्रिंक कर रहे हो, दोस्तों के साथ घूम रहे हो, उसका भी दोष लगता है। तभी तो घर पे जाने के बाद ऐसा रिग्रेट, बोलते ना, गिल्टी फील होता है कि मैंने कहाँ अपना समय बर्बाद करके आया है। ये चीज़ को समझो, ये चीज़ बहुत सीरियस लेवल पे है। लोग पागल हो चुके हैं सवारी के चक्कर में। माँ की सवारी, माँ की सवारी। माँ को सवारी की आवश्यकता ही नहीं है। माँ की योगिनी सर घुमाकर आती है, आएगी तो। माँ जब आएगी तो ठंड रूप में आती है और ठंड रूप में आके बात भी करती है। उसके लिए आपके चक्र अलाइन होने चाहिए, चक्र खुलने चाहिए, कुंडलिनी आपकी जागृत होनी चाहिए। वो जागृत वही करेगी। तुम रेकी अपना लो, तुम टैरो अपना लो, तुम एस्ट्रोलॉजी अपना लो, तुम भगतों के पास चले जाओ, दरबारों में चले जाओ, जब तक वो महामाई ने कृपा नहीं करी तुम भटकते ही रहोगे। चाहे जहाँ जाना है वहाँ चले जाओ, दुनिया के किसी भी कोने में आप जा सकते हो, किसी भी कोने में चले जाओ। अघोरियों के पास बैठने लग जाओ, औघड़ों के पास बैठने लग जाओ। तुमको कोई अघोरी, कोई औघड़, कोई गुरु तुमको सच्चा नहीं मिलेगा जब तक महामाई की कृपा नहीं है। मेरे पास लोग आके रोते हैं, बोलते गुरु नहीं मिल रहे, 20 साल से महामाई चल रही है। महामाई चल ही नहीं रही है बेटा, वो तुम्हारे ऊपर ना घर का पित्र आता है।
महामाई चलती है ना, वो जैसे ही चलना शुरू करती है ना 2 से 2.5 साल में, जैसे तुम्हारी परीक्षा खत्म होनी शुरू होती है, वो गुरु भी मिला देती है, रास्ते सारे खोल देती है। लेकिन नहीं, हमें तो सर घुमाने में इंटरेस्ट है, हमें तो 4 लोगों के सामने सर घुमाना पसंद आता है, महान बनना है हमें, है ना? यही तो आपकी थिंकिंग है ना। मत करो, ये गलत चीज़ है। माई का नाम बदनाम होता है, हमारा नहीं होता, माई का नाम बदनाम होता है। और माँ का नाम बदनाम होना अच्छी बात नहीं है। कोई क्यों जुड़ेगा फिर, कोई क्यों पूजा करेगा माँ से? लोगों की थिंकिंग ऐसी नहीं हो जाएगी कि हम माँ से पूजा करेंगे तो हमारा भी सर घूमने लग जाएगा। ऐसा मत करो, गलत मैसेज मत पहुँचाओ लोगों तक कि हमें सवारी मिल जाएगी तो हमारे सारे दुख दर्द कष्ट हमारे दूर हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। स्ट्रिक्टली लेवल पे बोल रही हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होता जैसा आप देख रहे हो दुनिया में। जिसके ऊपर सच में देवी देवता है ना, वो आपसे कभी नहीं मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा वो, क्योंकि उसको ये डर सताया रहेगा कि मैं फिर से मोह माया में फंस जाऊंगा ना, तो मैं फिर से पीछे हो जाऊंगा। कभी नहीं मिलेगा तुम्हें। और ना ही ये कभी बताएगा कि उसके ऊपर क्या शक्ति है, ना ही कभी ये बताएगा कि तुम मुझसे मिलने आओ, मुझसे दीक्षा ले लो, मेरा फलाना ये कार्य कर लो, मेरी सेवा कर दो। कभी नहीं बोलेगा, कभी नहीं कुछ करवाएगा तुमसे अपनी सेवा सत्कार। तो चीज़ों को समझो। कलयुग बहुत ज़्यादा पीक पे है, समय बहुत तेज़ी से चेंज हो रहा है। जो गुरु हैं इसलिए लुप्त होते जा रहे हैं। जो अच्छे गुरु हैं वो किसी से मिलना नहीं चाहते। जो अच्छी दीक्षाएं, जो अच्छी विद्याएं सीख रखी है वो जल्दी देना नहीं चाहते किसी को। सीखो, समझो। अगर कोई ऐसा गुरु है जिससे जुड़ने से आपके जो समय है बहुत तेज़ी से बदल गया, बहुत अच्छा आ गया समय आपका, तो भाई बहुत लकी हो। ठीक है, टिल देन बाय, नमस्ते।